Good afternoon, all students. Today discuss टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया था। आज हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो है 4 टाइप के आप रिएक्शन पढ़ोगे। फर्स्ट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप 4 टाइप के जो है रिएक्शंस पढ़ोगे। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप 2 कंपाउंड को लेकर के मिक्स करते हो और वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपके अगर हम यहाँ पर बुक में ही देखें तो यहाँ पर A प्लस बी को जब हम ऐड करते हैं तो C का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, जब आप इन दोनों को हीट करते हो तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो है प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन को आप ऐड करते हो तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैलेंसी की बात करें तो आप वैलेंसी से भी बता सकते हो। जैसे कार्बन देखो, कार्बन की वैलेंसी 0 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 है, लेकिन CO2 में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो कार्बन का डिफाइन करना है तो लेट कार्बन एक्स, कार्बन को एक्स मान लो। अगर आपको नहीं मालूम है कि हाँ वैलेंसी क्या होगी तो आप ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो, कार्बन को आप एक्स मानो, एक्स प्लस ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है 2। अब ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी होती है तो 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक सेकेंड में आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कार्बन को आपने मान लिया x प्लस, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू क्या करना है 0 करना है। अब यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगा x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई +4 आ गई। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी +4 होगी। तो आप ऐसे किसी भी कंपाउंड का जो है आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ वैलेंसी क्या होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगा। अब आप यहाँ पर जो है जैसे मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ कराते हो रिएक्शन तो Mg3N2 बनेगा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 0 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 0 है। ठीक है, तो अब ये जब Mg3N2 का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर देखो Mg पर +2 चार्ज होगा, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होगा। तो ये 0 से मैग्नीशियम 0 से +2 हो रहा है, मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, तो ये लूज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई एटम या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो फिर होता क्या है कि वहाँ पर प्रोसेस जो होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। लेकिन जब कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर मीथेन में कार्बन की वैलेंसी -4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन में O2 यहाँ पर O2 की वैलेंसी क्या है 0 है। अब जब वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है मीथेन ऑक्सीजन तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी +4 हो जाती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो जाती है। अब देखो कार्बन -4 से +4 हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया या गेन किया, लूज करता है तभी तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और अगर वो गेन करता तो माइनस चार्ज और आता। अब
ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन 0 से -2 हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो जब दो कंपाउंड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एक कंपाउंड को हीट करो, किसी एक कंपाउंड को हीट करो और वो दो या दो से ज़्यादा एटम या कंपाउंड के फॉर्म में ब्रेक हो जाए तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। वहाँ पर हम दो कंपाउंड से मिला करके एक कंपाउंड बनाते थे, यहाँ पर हम एक कंपाउंड से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक करते हैं। जैसे आप वाटर को ले लो, अब वाटर मालिक्यूल्स दो मोल वाटर को लिया और उसको हीट किया। अब वो जो है 2 मोल H2 गैस प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर इनका जो फॉर्मेशन की बात करें तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे अगर वैलेंसी की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन जब ये एटम के फॉर्म में आते हैं तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये केवल रिएक्शन में ही होता है ऐसा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्राइड NaH लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम इनको हीट करते हैं तो 2Na + H2 में ब्रेक होता है। KCl पोटेशियम क्लोरेट को ले लो, KClO3 को ले लो, पोटेशियम। अब पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, 2 मोल KCl + 3 मोल ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी की बात करें, पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी देखो +5 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -3 है। और कैसे वैलेंसी डिफाइन करना है मैंने आपको अभी बता दिया था। आपको जिस एटम का वैलेंसी डिफाइन करना है उसको मान लो x, फिर उसके बाद बाकी जो एलिमेंट है वो एटम है उनकी वैलेंसी को आप रख करके डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो +5 है। और KCl में देखो, KCl में क्लोरीन की वैलेंसी जो है -1 है। अब ये +5 से -1 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तभी तो माइनस चार्ज है, मतलब क्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन होता है। लेकिन ऑक्सीजन देखो, KClO3 में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है और वो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 है, तो ये -2 से 0 हो रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर एक कंपाउंड का दो कंपाउंड में फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम, जैसे एक और एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप ऐसे दो एटम लो, कंपाउंड लो, जो एक दूसरे में आपस में क्या करें, रिप्लेस कर ले। मतलब जैसे x + YZ अगर हमने ले लिया तो अब ये x y के साथ क्या करेगा, या सॉरी z के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और x z का फॉर्मेशन करता है प्लस y का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है एक एटम। दोनों कैटेगरी के हर एक एटम क्या होते हैं, आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब साथ रिएक्शन कर लेगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। जैसे अगर हम वैनेडियम ऑक्साइड V2O5 को कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर वैनेडियम अलग हो जाएगा, +5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे हम मैग्नीशियम ले लें, टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 ले लें, तो यहाँ पर टाइटेनियम अलग हो जाता है, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप यहाँ पर Cr2O3 ले लो, अगर इसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्रोमियम अलग हो जाता है, प्लस एल्यूमिना हमारा Al2O3
बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैलेंस दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं, उसका पॉजिटिव उसके निगेटिव के साथ, और वो निगेटिव बेचारा पॉजिटिव के साथ चला गया, और जो दूसरा पॉजिटिव बचा वो एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखो, कॉपर +2 है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी जो है वो +2 है। अब ये जो है +2 से 0 हो रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तभी तो वो 0 हुआ, तभी तो वो +2 से 0 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ऑक्सीजन को देखो, सॉरी जिंक को देखो, जिंक 0 से +2 हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो +2 से 0 हो गया, और जिंक लूज करता है तो 0 से +2 हो गया। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे ही इन सभी रिएक्शंस में भी है वही प्रोसेस। तो यहाँ पर मेटल मेटल थे, हम बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जब हम कंपाउंड का बात करते हैं, जैसे कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम ले लेते हैं, तो ये एक वेरी गुड रिडक्टेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिप्लेस करते हैं कोल्ड वाटर से। ठीक है, जैसे सोडियम ले लें, अगर इसका हम 2 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और बेस का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम का वाटर के साथ कराते हैं Ca+2 मोल वाटर, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ लेस एक्टिव मेटल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयरन हो गया, और मैग्नीशियम आयरन जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। आयरन का साथ कराओगे, वाटर का आयरन के साथ कराओगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो इसमें कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कुछ एसिड ले लेते हैं, जैसे अगर हम जिंक का HCl के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर मैग्नीशियम का कराएंगे या आयरन का कराते हैं तो MgCl2 या फिर FeCl2 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है अक्सर जिंक मैग्नीशियम मरकरी का, सॉरी जिंक कॉपर सिल्वर का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो जो रिड्यूसिंग एक्टिविटी होगी वो जिंक की सबसे ज़्यादा होगी, फिर कॉपर का, फिर सिल्वर का। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे कंपाउंड लेते हैं, जैसे वाटर का जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, या फिर क्लोरीन का पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराओ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओ, तो यहाँ पर भी जो है कौन सा रिएक्शन होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर हम बात करें आर्सेनिक जैसे सॉरी ब्रोमीन और आयोडीन का। ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं, और ये पायरीन मीन्स होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग पायरीन भी बोलते हैं। और जब हम इसको मिक्स करते हैं, ब्रोमीन या आयोडीन को पायरीन में मिक्स करते हैं तो ये कलर सोल्यूशन देते हैं, जैसे Cl2+2Br- तो 2Cl- प्लस Br2 में कन्वर्ट हो गया। आयोडीन के साथ कराओगे तो ऐसे ही आयोडीन के साथ भी होता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है कि जब क्या हो कि जैसे कोई एटम हो गया, उसी एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। जैसे अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें H2O2 में, अब H2O2 में देखो 2 मोल वाटर प्लस O2 का फॉर्मेशन किया। अब
ऑक्सीजन का H2O2 में जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है और वाटर में जो होता है वो -2 होता है, और अगर वो एटम के फॉर्म में है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस दोनों करता है। ऐसे ही जब हम फास्फोरस, सल्फर या फिर क्लोरीन की बात करें, जब इनका एल्कलाइन मीडियम में हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराते हैं, जैसे P4 का अगर हम बात करें 3 मोल OH माइनस आयन प्लस 3 मोल वाटर लेते हैं तो ये फॉस्फीन PS3 का फॉर्मेशन करता है प्लस 3 मोल H2PO2 माइनस का फॉर्मेशन करता है। अब PS3 में फास्फोरस की वैलेंसी जो होती है वो -3 होती है, H2PO2 में +1 होता है। अब यहाँ पर P4 0 से -3 में कन्वर्ट हो रहा है और +1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों हो रहे हैं। वही चीज़ सल्फर और क्लोरीन में भी होता है। तो हमने आपको जो है 4 टाइप्स के रिएक्शंस बता दिए। अब आप यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 8.5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप पूछिए। थैंक यू।